हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, तो आज मैं फिर उन्हीं इलेक्शन वाले क्वेश्चनों को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साथ में रहें, देखते हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं भाई। ठीक है, कौन सा है ये पहला? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलो, क्या दिया गया है मुझे आज का पहला क्वेश्चन? इसमें दिया गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ठीक है भाई, चुनाव हो रहा था, वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो दो ही हैं। कितने हैं? दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ क्या बोला गया है, एक ए है, दूसरा बी होगा। ठीक है, और बताया गया है एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 68% वोट मिलते हैं। कितने मिले हैं भाई? 68% उसको वोट मिले हैं और वह 14,400 वोटों से जीता है। तो कुल वोट ज्ञात करें, यानी मुझे बताना है कि जो इलेक्शन सूची थी उसमें कितने वोट थे, मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना चाहूँगा। मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि 1,000 लोग थे। कितने थे भाई? 1,000 लोग थे। ठीक है, 1,000 लोग थे यदि, और मैं बोलूँ आपसे कि इस 1,000 में से ए को तो मिल गए, ए और बी मान लेते, कोई दो कैंडिडेट के नाम थे। ए को मैंने कहा 600 वोट मिल गए और बी को मैंने बोला कितने? 400 वोट मिल गए। तो मुझे बताएं आप जरा, ये जीता तो ए होगा आप कहोगे, मैं कहा ठीक है, और हारा कौन होगा? बी हारा होगा। लेकिन मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई वो कितने वोटों से हारा होगा? तो आप कहोगे सर देखो, इसको 600 और इसको 400, यानी ये कितने वोटों से हारा होगा? 200 वोटों से हारा होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 200 वोट्स होंगे जिनसे ये पर्सन हारा होगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, 200 वोट से हारा होगा ये। अब इसी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, ये क्या है 200 वोट्स? तो आप देखेंगे ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कोई भी व्यक्ति कभी भी जीतता है हारता है तो भाई उनके बीच का डिफरेंस ही होता है, ये कि नहीं होता? आप कहोगे बिल्कुल सर, 600 और 400 के बीच का डिफरेंस कितना है? 200 है। ठीक है, तो इसी को मैं आगे यूज करूंगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ पाए, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, पहले इस चीज़ को आपको समझा दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि बेसिक से ये क्वेश्चन करोगे तो भाई कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बेसिक देखेंगे, फिर इसके बाद हम मल्टीपल चीज़ें देखेंगे कि और मैं इसको किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को। ठीक, तो देख लेते हैं भाई क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया था एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब उसके आपको टोटल वोट पता है क्या, कि उस चुनाव में टोटल वोट्स कितने थे, ये आपको पता है? कि आप कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता। तो हम क्या मान लेते हैं, जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं होती है तो स्कूल से हम ये चीज़ सीख के आए हैं कि उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर मान लिया। अब मुझे ये बताएं क्या बोला गया है, पहले वाले को तो 68% मिला है। मैं कहूँगा ठीक है, तो भाई 68% किसका मिला होगा? आप कहोगे सर 68% जो मिला है एक्स ही का 68% होगा। मैं x इंटू 68/100 कर दूं यहाँ से। आप कहोगे ठीक है सर, 68 आपने कर दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मुझे एक चीज़ बताएं, यदि 68 ये आ गया है तो बचे कितने वोट? आप कहोगे सर 32 वोट बचे होंगे। यदि आप इसमें से इसको माइनस करोगे 100 में से, यदि ये कितना है 68% है, 100 में से यदि मैं आपसे बोलूँ कि 100 था कोई चीज़, 68 आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो बचा कितना होगा? 32 बचा होगा। 68% जब ए को मिल गया है तो आप कहोगे सर यहाँ से एक्स का क्या मिला होगा? 32% जो है परसेंट इसको मिला होगा। किसको मिलेगा भाई? मेरे ये लूजर को। ये तो विनर का हो गया, ये लूजर का हुआ। इन दोनों में से मैं घटा दूं तो आप देखोगे जो कितना वोट दिया गया है, 14,400 वोट आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? तो भाई हमने अभी 1000 माना था, ठीक है। जब 1000 था, एक को 600 एक को 400 दिया था, तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था? 200 200 आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से इसको 68% मिल गया है, इसको 32% मिल गया है। इनमें से आप यदि माइनस कर दोगे तो ये क्या दिया गया है? वोट दिया गया है। क्या दिया गया? इतने वोटों का डिफरेंस था। लेकिन यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई इन दोनों परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो आप देखोगे भाई इसमें से यही घटाओगे, तो कितना घटा दोगे भाई? यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। आप कहोगे चलो ठीक है 36% ऑफ एक्स बचा होगा कि नहीं बचा होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स का 36% बचा होगा, जो कि हमें कितना दिया गया है? 14,400 वोट दी गई है हमें ये, ठीक है। तो मुझे क्या समझ आया, यानी x की वैल्यू जो आ रही है 14,400, ये किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सर ये जो है मेरी 36% की है। कितने की मेरे भाई? 36% की है। तो मुझे किसकी चेक करनी है? 100 पर। भाई 100% वोट क्या होंगे कि कभी भी x अपने आप में 100% होता है। हमने ये चीज़ फर्स्ट डे में सीखी थी परसेंटेज की क्लास में। यदि आपको नहीं समझ आती है तो आप पहला वाला वीडियो देखें, आपको समझ आएंगी चीज़ें, ठीक। तो मुझे एक चीज़ बताओ भाई, 36 से इसको काटना है, काट देते हैं। 36 से कितने बार चला जाएगा भाई? 12 तिया 36 होता है, और 12 चौका 12 12 144 होता है। 3 से इसको काटोगे तो ये 4 बार चला जाएगा। तो मैंने देखा कितने वोट आ रहे हैं? 40,000। कितने आ रहे हैं? 40,000 वोट टोटल रहे होंगे। ये तो हमारा क्या हो गया भाई? बेसिक हो गया कि मुझे एक्स से यदि करना है तो कैसे करूँगा। मैं बेसिक आपको इसलिए बताता हूँ, कभी भी आप किसी भी बुक को उठा के देखोगे ना तो उसमें चीज़ें बेसिक से दी होती हैं, और मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी बुक को उठाओ, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, कोई भी चीज़ करो, आपको चीज़ें समझ आना चाहिए। मेरा मोटिव केवल इतना सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक वाला तरीका समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ इसी क्वेश्चन को कि मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, ठीक है। तो करते हैं भाई, जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसे और किसी तरीके से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलो, ये आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको समझ आई होंगी। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? हमें बोला गया था कि टोटल वोटों का कितना? 68%। कितना? 68%, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ, आप मान लो क्या कि टोटल वोट जो हमारी थी, क्या थी? टोटल जो वोट्स थी मैंने माना कितनी थी? आप कहोगे सर 100 थी। कितनी? हम 100 मान के कर रहे हैं। यदि 100 वोट टोटल थी मेरे भाई, तो बताए जरा 68% तो किसको बिना है? विनर को। और मैं पूछूं लूज़र को कितना मिला, तो आप कहोगे सर लूज़र को, इसको यदि 68% मिला है तो कितनी वोटें बची? आप कहोगे 32 वोट बची केवल और केवल, ठीक है। यदि 68 वोट इसको मिल गए और 32 वोट इसको मिल गए, तो भाई जीतने का अंतर क्या होगा? आप कहोगे सर ये व्यक्ति जो है 36 वोटों से जीत गया होगा। कितने से? 36 वोटों से जीत गया होगा। ये तो हमारे हिसाब से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बताया गया है? आप कहोगे 14,400 बताया गया है सर, ठीक है। तो मुझे समझ आया ये जो 14,400 है, ये कितने की वैल्यू है? आप कहोगे सर 36 की है। और मुझे क्या निकालना है? टोटल वोट्स निकाले, और हमने कितना माना था? 100। तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 से काटोगे तो 12 12 में 144, 12 तिया 36, 3 से इसको काटोगे तो 4 बार आ जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वही आना है हमारा, कितना? 40,000। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक। यदि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप देख सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो मुझे दिया गया है। चलो, तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चलो, अब मुझे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, यदि आप देखेंगे तो हमें क्या दिया गया है? बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 40% प्राप्त किया है, ठीक है। फिर से हम इसको बेसिक से देखते हैं भाई। टोटल वोट हमारे हमने मान लिए कितने रहे होंगे? आप कहोगे सर टोटल वोट्स जो हमारे रहे होंगे वो कितना रहा होगा? x रहे होंगे, ओके। अब टोटल वोट का एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% मिला है। इसको मुझे बताएं,
एक को यदि 40% मिला है, सॉरी इसको, तो इसी x का तो 40% बोला गया है। आप कहोगे बिल्कुल सर, और बाद में लेकिन एक को यदि 40% मिल गया है और दो ही लोग हैं तो दूसरे को 60% मिला होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो मैं लिख रहा हूँ x का कितना 60% इसको मिला होगा। इसमें से ये मैं माइनस कर देता हूँ मेरे भाई, तो क्या आ जाना चाहिए जो हमें वोट दिए गए हैं 298। भाई 40% इसने वोट लिए और ये हार गया, ठीक है, यही दिया गया ना, टोटल वोट्स एंड हाँ कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड डिफीट बाय द अदर कैंडिडेट। तो भाई विनर्स को ज़्यादा मिले होंगे, इसमें से ये घटा दोगे तो 298 बचेगा। ये चीज़ समझ आई। अब मैं यहाँ से करूँगा तो आप देखोगे तो हमारा कितना आ रहा होगा। आप कहोगे सर 20% ऑफ क्या, 20% ऑफ क्या हो जाएगा, x का कितना आ रहा है 298 आ रहा है। इसको इसमें से घटा दिया भाई और कुछ नहीं है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए है तो मैंने देखा 298 अपॉन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी ये 20% की वैल्यू कितनी आ रही है 298 आ रही है। बट हमारी टोटल वोटें कितनी होती हैं भाई 100 होंगी, ठीक है। क्यों 100 होंगी, क्योंकि x अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इसको इससे मैं काटूंगा आ जाएगा 5, तो 5 अट्ठे 40 का 0 कैरी 4, ठीक है, और 9 पना 45 और 4 की 9, ठीक है, कैरी 4, तो 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। तो 1490 हमारी वोटें आ रही हैं, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी ऑप्शन है। एक बार मैंने ये फिर आपको बेसिक बताया कि आपके दिमाग में बेसिक सेट हो जाए, ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम 100 से कैसे देखेंगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर से। अब मैं मानता हूं कि टोटल वोट कितने रहे होंगे। टोटल वोट हमने मान लिया, टोटल जो वोट रहे होंगे हमने देखा 100 रहे होंगे। कितने रहे होंगे मेरे भाई 100 रहे होंगे। अब इसमें से भी मुझे बता दिया गया है यदि 100 वोट थे तो इसमें से हारने वाले कैंडिडेट को, क्योंकि लिखा है ना जो हारा है उसको 40 वोट मिल गए होंगे। 40% 100 का निकालोगे तो 40 ही आएगा। तो इसको कितना मिलना चाहिए, तो आप कहोगे सर 60% मिला होगा। मैंने कहा ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो हारा है कितने वोटों से हारा है, तो आप कहोगे सर 20 वोटों से ये हार गया। लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, तो आप कहोगे 298 दी गई है। कितनी दी है 298 दी गई है, ठीक है। मैंने देखा 298 जो वैल्यू है वो किसकी है भाई मेरे 20 की है। चाहिए मुझे कितने हैं टोटल वोट 100 हैं। इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से काट दोगे, 5 से करोगे तो 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 9 45, यानी 9 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 1 14, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं मेरे तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया गया है देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है तो आप भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है और मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे देख लेते हैं। हमसे बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं भाई 2 उम्मीदवार हैं और बताया गया है कि कुल वोटों में से 8% ने वोट नहीं डाला। मान लो अब मैं इसको किससे कर दूं, क्या 100 से करूं सबसे पहले। चलो पहले एक बार इसका थोड़ा सा बेसिक क्या है अलग है, तो मैं इसको आपको बेसिक से भी ये क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या बोला गया है टोटल वोट हमने कितनी मान ली भाई। आप कहोगे सर टोटल वोट्स जो हमने मानी है x मान ली। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मुझे क्या बताया गया है कि टोटल वोट का 8% लोगों ने वोट ही डालने नहीं आए भाई। वो अपने घर पर मज़े से सो रहे थे, उन्होंने क्या किया है वोट ही नहीं डालने आए। कितने 8, तो भाई 8% किसका होगा x का। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल भाई किसका आएगा x ही का आएगा जो डालने नहीं आए हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं भाई
ठीक है, कैंडिडेट इन इलेक्शन, ठीक है, 8% ऑफ टोटल वेट डिड नॉट कास्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया है भाई, ये लोग डालने ही नहीं आए, कितने 8%। 8% किसका होगा, एक्स का 8% आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर एक्स का आएगा। अब मुझे बताओ क्या बोला गया है, इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का, किसका, कुल वोटों का, यानी टोटल वोट्स का, कितने का भाई, टोटल वोट्स का, यानी एक्स वोट थी ना तो इसका 48% मिला है, ना कि जो बचा है उसका। किसका मिला है, जो टोटल वोट थी स्टार्टिंग में उनका 48% मिला है। तो हम लिख लेते हैं भाई कि ए कैंडिडेट गॉट्स कितना 48%, ए ने जो है कितना एक्स का 48% क्या कर लिया होगा मेरे भाई, इसको मिल गया होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर इसको मिल गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ मेरे भाइयों, मैं बोलता हूँ 100% कोई चीज़ थी तो 8% ये आ गई और 48% ये आ गई। तो आप देखोगे इस 100% में से एक्स का 58% तो चीज़ें पक्की हो गई भाई कि अब ये चीज़ें किसी और को नहीं मिल सकती। आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो लूज़र होगा, कौन होगा, लूज़र होगा, उसको एक्स का कितना % मिला होगा। तो आप कहोगे सर जो एक्स लूज़र होगा हमारा उसको भाई 56 में किस में से 100 में से घटाऊंगा तो एक्स का जो होगा कितना बचा होगा भाई, एक्स का 44% किसको मिला होगा मेरे भाई, लूज़र को मिला होगा। आप कहोगे ठीक है सर ये चीज़ भी समझ आ गई। तो मुझे एक चीज़ बताएं भाई, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो डिफरेंस ही होता है वो। आप कहोगे बिल्कुल सर डिफरेंस होता है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स का कितना 56% में से माइनस करता हूं एक्स का 44/100% बराबर कितना होता है ये देख लेते हैं। तो मुझे बताएं ज़रा, इसमें से इसको करूंगा तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 6 यहाँ से बच रहा है, ठीक है, और सॉरी क्या कर रहा था, हाँ 6 यहाँ से बचेगा, 6 यहाँ से, यानी मुझे पता चला कि इनका जो 48 का आएगा वो कितना % आ रहा होगा, 4% आ रहा होगा। ओ सॉरी 56% तो टोटल हो गया, मैंने देख लिया, सॉरी मैं इसको फिर से बताता हूँ। हाँ यहाँ पर जो मिले होंगे, अब मुझे बताओ 44% इसको फिक्स हो गया। आप कहोगे जी सर लूजर को 44% मिल गया, 8 वोट खराब हो गई थी तो बची कितनी होगी, 48% वोट तो इसको मिली होंगी। एक्स का 48% किसको, विनर को मिला, लूजर को 44% मिला और 8% वोट तो डाली ही नहीं गई। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा। आप कहोगे सर एक्स का कितना, एक्स का 4% आ जाएगा। कितना, एक्स का 4% आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये दिया कितना गया है, आप कहोगे सर 1100 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1100 दिया गया है। तो बस अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को तो यहीं रखा भाई, मैंने देखा 1100 किसकी वैल्यू है, 4 की है, और मुझे क्या चाहिए है 100% वैल्यू चाहिए है, तो ये 100 आ जाएगा। इससे इसको काट दोगे, ये कितने बार जाएगा, 25 बार। तो हमने देखा 00 आ जाएगा। ठीक है, 25 की 5 कैरी 2, 25 और 2 27। हमने देखा 27,500 वोटें रही होंगी। इसमें थोड़ी कम समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट इसको जब दूसरे तरीके से देखेंगे उससे आपको आएगा, क्योंकि बेसिक थोड़ा बच्चों को बोरिंग लगता है। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ तो वो तो सीधा बोलते हैं सर ये इसको छोड़ो, आप डायरेक्ट वाली अप्रोच बता दो। ठीक है, बट हम वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ आनी चाहिए तभी सिलेक्शन होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को शॉर्ट मेथड पसंद आती है और वो हर एक व्यक्ति उस चीज़ को रखता है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनमें आपकी शॉर्ट मेथड नहीं लगती है। ठीक है, तो फिर सिलेक्शन थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलो हम अब इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं और हमारा अलग तरीके से इसको करते हैं कि कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई कि मैं इसको और किसी तरीके से करता तो किस तरीके से करता इसको। ठीक है, चलो 100 मानकर करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम ये देखते हैं। चलो मैंने मान लिया, क्या माना मेरे भाई, कि यदि उसमें कितनी 100 वोट थी, हमने माना टोटल कितनी थी, 100 वोट थी। ठीक है, यदि 100 वोट थी तो 100 में से मुझे बताएं कितने लोगों ने, आप कहोगे सर 8 लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं। मैंने कहा ओके, बचे कितने भाई, 92। अब ये जो 92 मेरा बचा है, कितना बचा है, 92 बचा है, लेकिन बोला क्या गया है कि टोटल वोटों का, किसका, टोटल वोटों का, इसको विनर को कितना मिल गया भाई, 48।
48%, यानी 100 का क्या होगा 48%, सॉरी क्या बोला गया है, एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। हाँ, इसका 48% इसको मिल गया है, तो भाई क्या उसकी 48 वोट नहीं रही होंगी? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इस 92 में से मैं 48 घटा दूंगा तो आप देखोगे कितनी वोटें आ रही होंगी, 44 वोट आएंगी कि नहीं आएंगी? आप कहोगे बिल्कुल सर, 44 वोट्स बच रहे हैं। ये किसको मिला होगा? भाई आप कहोगे सर लूज़र बस बचा है, उसी को मिला होगा। तो मैंने देखा विनर को कितना 48 वोट्स मिले, लूज़र को कितने आपको मिल गए? आप कहोगे 44 वोट मिल गए। इन दोनों को घटाता हूँ तो भाई कितना 4 वोट आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या दिया गया है कि वोट कितने आ रहे हैं, तो आप देखोगे 1100 वोट दी गई हैं। कितने दिए गए हैं? 1100 वोट दी गई। हमने देखा 1100 जो है 4 की वैल्यू, और हमने टोटल कितनी वोटें मानी थी? 100 वोट मानी थी, तो ये हो गया 100। अच्छा, कई बार याद रखना यहाँ पर वो क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पर तो अभी जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि कुल वोट ज्ञात करें, टोटल वोट कितने थे ये पूछा गया, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन कई बार वो क्या करता है ना, हमसे पूछता बताइए डाले गए वोट कितने हैं। क्या पूछेगा कि डाले गए वोट कितने हैं, तो भाई मुझे उस समय 92 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करूंगा मैं? 92 से करूंगा, क्योंकि डाले गए वोट तो यही हैं जब डाले गए वोट पूछेगा। अभी टोटल पूछा गया तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको मैं किससे 25 से काटूंगा तो 00 तो आना ही है, 25 की 5 आनी, कैरी 2 हो गई, 25 और 2 27 हो गई। तो हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 27,500 आ रहा है। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कौन सा वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कुछ वोटों में से कुल वोटों में से 10% ने वोट नहीं डाला, एक उम्मीदवार को मतदान का 60% मिलता है। अब क्या बोला गया है, पहले बोल रहा था कि टोटल वोटों का 48%, ठीक है, लेकिन अब क्या बोला गया है, मतदान वोटों का 60%। यही अंतर है। और इस क्वेश्चन में यदि आपने इस लाइन को ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी इस क्वेश्चन की। और इस लाइन को आपने मिस कर दिया तो फिर क्वेश्चन आपका बिगड़ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम 100 से कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या करना होगा, मैं देखता हूं भाई इस क्वेश्चन को और आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हमें देखनी है, तो साथ में आपको ये करना है, तो ये क्यों करना है, कैसे करना है, मैं ये बताता हूं आपको। चलो, हमने माना कि कितनी वोट रहे होंगे, आप कहोगे सर 100 वोट रहे होंगे। मैंने कहा ओके। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो आप देखोगे 10% ने नहीं डाला मेरे भाई। तो 10 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने डाला होगा, आप कहोगे सर 90 लोगों ने डाला होगा। अब इस क्या बोला गया, जरा इस लाइन को ध्यान पढ़ें, एक उम्मीदवार को मतदान का 60%, यानी जितना मतदान कितना हुआ मेरे भाई, आप कहोगे 90% हुआ है। यदि मैं बोलूँ आपसे कि ए कैंडिडेट गॉट 60%, आप पोल्ड वोट्स, जो भी वोट डाले गए हैं उनका 60%, ठीक है, इनका 60% निकालोगे तो 9 कितना होता भाई 54, यानी 54 तो किसको मिल गए, विनर्स को मिल गए। अब मैं पूछूं आपको लूजर को कितना मिला होगा, तो 9 चौका कितना होता भाई 36 वोट इसको मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे भाई। 60% 90 का 54 होता है, 40% भाई बचा कितना 40, तो 90 का 40% 36 रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देख के बताओ भाई कितना आ रहा है। आप देखोगे इसमें से जाएगा कितना 6, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 1। हमने देखा 18 वोटों का डिफरेंस आ रहा होगा, कितने का 18 वोट्स का अंतर आ रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भाई मुझे ये चीज़ दी गई है 720, कितना 720। तो हमने देखा ये किसकी वैल्यू है 18 की, और हमसे पूछा क्या गया है, तो कुल वोट ज्ञात करें। कुल वोट पूछा है तो भाई मैं किससे करूँगा 100 से। यदि पूछा होता कि कितनी वोटिंग हुई है तो 90 से कर देता। तो अभी तो हमसे कुल वोट पूछे गए हैं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 18 की टेबल यदि आपको याद है तो 18 चौका कितना होता है 72 होता है। 4 से इसको काटोगे तो टोटल वोट हमारी कितने आ गए मेरे भाई
40 आ गए। आई होप कि इस वाले तरीके में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अभी तो नहीं आई होगी स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में, बट जब आगे ये क्वेश्चन और थोड़ा सा एग्जामिनर अच्छा बना देता है ना तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या प्रॉब्लम होगी मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन सही था, आपने इससे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट एग्जाम में इससे आपको नहीं करना है, उसका दूसरा तरीका बताता हूँ। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं करना है, क्यों आप दूसरा तरीका बता रहे हो, तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। यदि मुझे बताओ, अभी तो क्या है उसने 10% बोला तो 90 की वैल्यू निकालना, 90 का 60%, 90 का 40% निकालना बहुत इजी था, तो हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और डायरेक्ट चीज़ें आ गई। मान लो वो बोल देता है, मैं बोलता हूँ आपसे ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कि 13% वोट लोगों ने वोट नहीं, ये मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। मैंने कहा 13% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आपसे मैं पूछूं कितने लोगों ने डाला होगा, आप बोलोगे 87 ने। अब मैं बोल देता हूं कि जीतने वाले विनर को 57% मिला डाले गए वोटों का। तो देखो अब भाई ये पॉइंटों में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब भी पॉइंटों में जाएगा तो एक तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, दूसरी बात गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा अब ये देखते हैं, ठीक है। तो हम जो करेंगे डायरेक्ट, हमने देखा, अब हम हमारा ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने होगा भाई, 90 लोगों ने। 100 का 10% ने नहीं डाला, 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, डाला कितनों ने है, 90 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप तो डायरेक्ट ना ऐसे लिखा करो भाई, 90 का 60% मिला है, कितना मिला है, 90 का 60% किसको मिला होगा मेरे भाई, विनर को मिला होगा। यदि मैं पूछूं लूजर को कितना मिला होगा, आप कहोगे सर 90 का 40% इसको मिला होगा, आप कहोगे ठीक है। अब मुझे बताएं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे सर 90 का 20% आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 90 का 20%, ठीक है। तो हमें दिया कितने वोट गए थे भाई, तो नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो वोटें दी गई हैं कितनी दी गई हैं आपको, 720 वोट दी गई हैं। ये कितना है, 20% है, किसका, 90 का 20% है ये, ठीक है। और मुझे जानना क्या है, 100% की वैल्यू जाननी है। मैंने देखा ये इससे कितने बार जाएगा, 5 बार। इस 5 से मैं पहले इसको काटता हूँ, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 अट्ठे 40 होता है। 18 का हमें पता है, 18 चौका 72 होता है, तो ये कितना आ गया हमारा, 4000 आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये मान लिया, ऐसे कर सकते हो, ऐसे में कभी नहीं फंसोगे आप। वो चाहे कितने भी पॉइंटों में दे दे क्वेश्चन, कितना भी नंबरों को कठिन बनाने की कोशिश करें, हम इजीली इनको सॉल्व करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है। अब मैं इससे और भी अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आपको मैं चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन में क्लासेस में पढ़ाता हूँ कि हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट तरीका मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है, ठीक। तो देखते हैं भाई कि नेक्स्ट तरीका हमारा क्या हो सकता है। कि नेक्स्ट वाला तरीका हमारा जो इसको करने का हो सकता है वो क्या हो सकता है। मुझे एक चीज़ बताएं आप, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 100 लोग थे, कितने थे, 100 लोग थे, और 100 में से 10 लोगों ने क्या किया, वोट ही नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया होगा, 90 लोगों ने दिया गया। ये क्या आ रहा है, आप कहोगे सर डाले गए वोट आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, डाले गए वोट आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ ना, जो बोला गया है ना कि डाले गए वोटों का 60% बोला जाए, या वैध वोटों का 60% बोला जाए, वैध वतों का या फिर डाले गए का, जो भी बोलता है उसी को हम 100 मान लेंगे। हमने माना यहाँ से कि डाले गए जो वोट हैं हमारे, कौन से, डाले गए जो वोट होंगे, हमने माना वही कितने हैं, 100 हैं। आप कहोगे ठीक है। अब 100 डाले गए वोटों का, इसको वोटों को कितना, इसको 60% और इसको कितना, 40% दिया गया। आप बोलोगे बिल्कुल सर। मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 20 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया था मुझे, ये डिफरेंस 720 दिया गया है। ओके, यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे भाई, तो ये आ जाएंगे डाले गए वोट। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है डाले गए वोट ये भी हैं और ये भी हैं, तो डाले गए वोटों के नीचे क्या आएगा, डाले गए वोट आ जाएंगे। और मुझे चाहिए क्या है भाई, इस 100 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 100 कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये पहले के दोनों तरीकों से ज़्यादा इजी तरीका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो इसमें बचा ही कुछ नहीं है भाई, ये एक बार, ये कितने बार, 5 बार, ठीक है। 0 से 0 चलेगा, 9 8
72 होता है, ये हो गया 8 पंचे कितना होता है 40 और 2 जीरो ये वाले भाई ये आ गया आंसर। तो वही आ गया हमारा हर तरीके से। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा था। एग्ज़ाम में आप इससे करिएगा। एग्ज़ाम अप्रोच हमारी ये है, आप जब घर में करते हैं तीनों तरीके आपको लगाने हैं, क्योंकि आपका खुद का दिमाग चलना चालू होता है मैथ्स में कि हमें चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, जरा मैं भी पढ़ लेता हूं इस क्वेश्चन को कि एक चुनाव में उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, ठीक है। कुल वोटों में से 10% ने पूल किए गए हैं। अच्छा 10% वोटर नहीं दिया गया, क्या लिखा है, इन इलेक्शन एज अ ट्रू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 10% टोटल वोट डिड नॉट कास्ट, यानी 10 पर। देखो हमने क्या देखा, यदि 100 वोट रहे होंगे, कितने रहे होंगे मेरे भाई 100 वोट रहे होंगे, तो 100 में से कितने ना 10% में। अब अच्छा मैं उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें ना फ्रैक्शन से कैसे करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का यूज करते हुए हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा 10% लोगों ने क्या किया है भाई, वोट ही नहीं डाला। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। आपको 10% लोगों की, अब मैं तीसरा वाला तरीका डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे यूज करोगे। बाकी दो तो आपको समझ आ गए हैं, मैं तीसरे ही से डायरेक्ट इसको करता हूँ। भाई 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, आप कहोगे सर 1/10 होती है। मैं बोलूँ 10 लोग थे तो 10 में से केवल 9 ही लोगों ने वोट डाला होगा, एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। ओके, इसके बाद क्या बोला गया है, डाले गए वोट नहीं डाला और 10% को अवैध वोट घोषित कर दिया। यानी क्या होता है ना कि पहले के ज़माने में अवैध हो जाते थे, जब पर्ची वाला सिस्टम चलता था कि कोई दो लोग हैं, मान लो यहाँ पर कोई दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वोटिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया, मान लो यहाँ पर आपका जो भी चुनाव है, हाथी हो गया, यहाँ पर घोड़ा हो गया, यहाँ पर शेर हो गया, यहाँ पर लोमड़ी हो गई, ये मान लो, ठीक है। अब मुझे मान लो शेर पर लगाना था और मैं यहाँ पर कोई टप्पा लगा देता। पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे, हाथ उनके हिलते रहते हैं भाई, तो यहाँ पर लगा दिया, तो भाई आप ये शेर को दूँ कि घोड़े को दूँ, ये तो प्रॉब्लम है। इस वजह से इस टाइप की जो हरकत होती थी इसको क्या कर देते थे, अवैध घोषित कर दिया जाता था। तो हमने देखा 10%, यदि 10 वोट हैं तो 10 में से कितना, एक अवैध घोषित कर दिया होगा, तो बचा कितना होगा, आप कहोगे सर 9 वोट बचे होंगे, ठीक है। हमने देखा कितने वोट बचे होंगे भाई, मेरे 9 वोट बचे होंगे। अब इसको मैं क्या करूँ, इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई 100, ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो, 100 वोट थे भाई, 100 में से 10% ने नहीं दिया, बच्चे कितना 90। अब इसमें से भी 10 लोगों ने नहीं दिया, 9 लोगों ने, भाई 90 का 10% करोगे तो कितना आएगा 81 आ जाएगा, यानी 81 लोगों ने दिखा। देखो पहले 100 था और ये 81 आ गया। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात तो बराबर है। ये कौन से वोट आ रहे हैं, जो डाले गए वोट में वैलिड वोट आ रहे हैं हमारे, कौन से आ रहे हैं भाई, वैलिड वोट आ जाएंगे ये हमारे, ठीक है। यहाँ पर वैलिड वोट आएंगे ये जो आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ ना, इन्हीं वैलिड वोटों को 100 मान लिया करो आप। मैंने क्या बोला, जो आपके वैलिड वोट है ना, इन्हीं को आप क्या मान लो कि 100 वोट थे, कितने थे 100 वोट थे। वैलिड वोटों को हमने मान लिया कि ये 100 वोट थे, ठीक है। अब यदि 100 वोट थे भाई, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि विजेता को वैध वोटों का, कितना जो वैलिड हैं वैध हैं उनका 70% मिला है, तो आप बोलोगे भैया 70% मिला है तो 70 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। मैं पूछूं इन दोनों के अंतर ही से जीता होगा, आप कहोगे सर 40 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, ये अमाउंट आप देखोगे 7290 दिया गया है, ठीक है। तो मैंने देखा 7290, ये कितने की वैल्यू है भाई, इसकी है 40 की, और मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ गए हमारे बैलेट वोट आ गए। अब बैलेट वोट से पहले ये भी बैलेट वोट है, तो इसके नीचे बैलेट वोट के नीचे बैलेट वोट आ जाएगा, और चाहिए क्या है टोटल वोट, तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करो, इससे इसको काटोगे ये कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, 0 से 0 चला गया, 4 से काटोगे ये कितने बार जाएगा भाई मेरे 25 बार जाएगा, और 25 नंबर कितना होता है मेरे भाई 225 होता है, 2 0 और लगा दोगे तो हमारा आंसर तैयार हो गया। कितना 22,500 हमारा क्या रहा होगा आंसर
आ रहा होगा। आई होप कि आपको चीज़ों में यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साफ करता हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक एक टाइप का हर एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है, कि आप चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ मैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब जो आएंगे ना मिक्स फ्रैक्शन वाले आएंगे, कि जब मिक्स फ्रैक्शन दे आपको तो आपको किस तरीके से करना है मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, एक चुनाव में, किसमें, एक चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गया। मुझे बताओ भाई 10 वोट होंगे, 10 में से 10 का 10% नहीं डाला गया, यानी 9 वोट डाले गए होंगे। आप कहोगे ओके 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। ठीक, मेरे से बोला गया 12.5%। अब 12.5% की कितनी होती है 1/8। यदि 8 वोट होंगे तो इसमें से 1 वोट अवैध कर दिया भाई, तो बचा कितने होंगे, आप कहोगे 7 बचे होंगे। मैंने कहा ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, फिर क्या बोला गया, अघोषित कर दिया गया और विजेता को कितना, विजेता को कितना बोला गया है 71, यहाँ लिखता हूँ 71 होल 3/7% क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, 71 3/7% वोट जीता है, किसका, वैध मतों का। भाई इसकी फ्रैक्शन जो होती है 5/7 होती है। कितनी होती है 5/7 होती है। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो 7 का भाई इसमें 71 में मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस करो 7 और नीचे अपॉन 100 आएगा, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था लेक्चर में परसेंटेज के, उससे सॉल्व करके देखोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ से मैं वैध वोट कितने, भाई ये वैध वोट मैं मान लेता हूँ कितने रहे होंगे, 7 रहे होंगे। कितने रहे होंगे मेरे भाई, 7 रहे होंगे। अब इसका जो बताया गया है कि 7 वोटों में से 5 तो किसको मिल गए, विनर को मिल गए भाई 5। ठीक है, और लूजर को कितने मिलेंगे, आप कहोगे 2 मिले होंगे। मैं बोलूँ कितने के अंतर से जीता है, तो आप कहोगे सर 3 के अंतर से जीता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने से जीता है, 5400 वोटों से। कितना, 5400 वोटों से जीता है। अब मुझे बताएं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 7 से। इस बार 100 से मत करना भाई, क्योंकि हमने वैध मत कितने माने हैं, 7 माने हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। देखो मिक्स फ्रैक्शन है, 12.5 भी मिक्स फ्रैक्शन था, और यदि आप उसको 100 से करोगे तो प्रॉब्लम कर देगा वो। ठीक है, हो तो जाएगा। देखो मानोगे कुछ भी, आंसर तो सबसे आना है, बट देखो आंसर जब वही आना है तो क्यों ना हम हमारी कैलकुलेशन को ईजी तरीके से करें कि जल्दी आ जाए और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे वापस क्वेश्चन पर आते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा भाई, वैध वोट मिलेंगे। और मैं बोलूँ इसका, देखो भाई यहाँ से 80 आएगा और 9 7 63 होता है, यानी 63 ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये वैध वोट हो जाएंगे। हमने देखा कि ये आ रहा है 63, इसकी वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है भाई, इसकी आ रही है 63 जो है, ये भी हमारे वैध मत हैं और ये भी हैं। लेकिन हमने देखा 7 किसकी है, 63 की है। मुझे चाहिए कितने की मेरे भाई, 80 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही ना क्वेश्चन में, कर देते हैं। इसको इससे काटोगे तो 9 7 63 होता है, 9 6 कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 3 से इसको काटोगे तो ये कितना आ गया 200 का इसमें करोगे तो 8 दूनी 1600 हमारे क्या आ जाएंगे, वोट रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सॉरी 1 0 कहीं छोड़ दिया गया, हाँ 1 2 3, हाँ भाई कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को आगे पीछे करिए, चीज़ें आपको बिल्कुल व्यवस्थित समझ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं मेरे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और उसे करने की कोशिश करता हूं। अभी क्या बता रहा था ना कि इतने % वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अब वो क्या करेगा, हमें डायरेक्ट नंबर दे देगा कि ये नंबर क्या हो गया है, अवैध हो गया। और यदि इस तरीके का आता है ना तो वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तब तक मैं इसे साफ करता हूं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को मिलकर हम। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। चलो, क्या दिया गया है मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन में। हाँ भाई, बताया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। माना हमने कितने रहे होंगे,
यदि मेरे भाई 100 रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे, तो 100 में से 10 ने अपना वोट नहीं दिया, बचे कितने भाई, 90। ठीक है, अब बोला गया है इन 90 वोटों में से कितना, 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए। जो भी ये 90 आ रहा है ना भाई, इसी में से क्या किया गया होगा, 2500 वोटों को हटाया गया होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है ना, सॉरी ये, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई अवैध कितना कर दिया गया, 2500 वोट उसने घटा दिए। अब क्या बोला गया, जरा ये लाइन ध्यान से पढ़ना, वोट अवैध घोषित कर दिया और विजेता को 55% वैध वोटों का मिला है। तो हम तो भाई जैसे ही हमें क्या दिखा, वैध दिखा, कि जो वैलिड वोट हैं उनका कितना भाई, तो मैंने देखा वैलिड वोट का 50 कितने होंगे, हमने मान लिया 100 रहे होंगे, तो इस सज्जन को कितना 55 मिला होगा परसेंट, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 45% बचा। मैं पूछूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 10 का आया है, और हमें कितना दिया गया है, हमें ये चीज़ 2000 दी गई है। ठीक है, और तो ये किसकी वैल्यू मेरे भाई, इस हिसाब से आप कहोगे 10 की है। मैं निकालता हूँ 100 पर, तो हमें क्या पता चल गया भाई, वैलिड वोट ये रहे होंगे। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ से हम पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, इससे इसको काट दोगे, करोगे तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 20,000 आ गया। अब ये वोट कब आए हैं वैलिड, जब इसमें से 2500 क्या हो गए थे, माइनस हो गए थे। यदि मैं वो 2500 और मिला दूं, क्या कर दूं, 2500 और मिला दूं, तो मुझे क्या पता चला, 2250 लोगों ने क्या किया होगा, मतदान किया होगा, वोटें डाली होंगी। ठीक है, उनका वोट डाला गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, मतदान में मतों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई कितने लोगों ने वोट डाला, यही हमसे पूछा गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि पूछता भाई कि आप बताएं टोटल वोट क्या होंगे, क्या पूछेगा, टोटल वोट क्या होंगे, तो हम कुछ नहीं करते, इसको 22,500 को, भाई ये कितने की वैल्यू आ रही है, 90 की आ रही है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते आप, तो आंसर हमारा आ जाएगा, एक जीरो और जुड़ जाएगा, इसको काटोगे हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करोगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा थोड़ा सही तरीके से बताई जा रही है, चीज़ों को व्यवस्थित बताया जा रहा है, तो आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल पर थोड़ा सही पढ़ाया जा रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं व्यवस्थित कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूं, तो उसके लिए आप चाहें तो इतना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।